हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए जीएस का, जिसमें कि इसमें रैपिड फायर के लिए 25,000 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और उसमें बहुत सारे टॉपिक का एनालिसिस किया जाएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए रहेंगे उन सभी का एनालिसिस किया जाएगा। उस सब इसमें एक ही वीडियो में मिलेगा आपको। तो हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो अभी तक आप लोगों ने इसे नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए। चलिए, तो आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसके पहले कितने वीडियो बनाए गए हैं। तो देखिए, पहले वीडियो बनाया गया था इतिहास से, जिसमें कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री सभी को पढ़ा दिया गया है। और इसमें भारत का भूगोल भी हो गया है, विश्व का भूगोल भी हो गया है। विश्व के भूगोल में आज हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट 1 कराया गया है। तो आप इन सभी वीडियो को अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आप लोग देखेंगे तो खुद ही समझ आएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व के भूगोल में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं झीलें एवं जलप्रपात। आज ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए झीलें पढ़ते हैं। तो बलकासा झील स्थित है कहाँ है? कजाकिस्तान में। देखिए, ये यूपी पीसीएस आरओ में क्वेश्चन पूछा था मेंस के 2021 में। फिर था क्वेश्चन, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम। लेक मंजिला। देखिए, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे जा रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे। तो पहले लेक मंजिला होता है, फिर लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक। ये पीसीएस का तो उसका बहुत ही प्रिय हो जाता है क्वेश्चन। बहुत सारे मिलान करने वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा था ये प्री में। उसके बाद क्वेश्चन आएगा विश्व की सबसे गहरी झील। तो ये बैकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो यह लव अयस्क भंडार के लिए है। नेक्स्ट है, पर्ल ऑफ साइबेरिया का कहा जाता है, पर्ल ऑफ साइबेरिया। तो यह बैकाल झील। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित झील है अचार झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील। तो यह कैस्पियन झील है। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। और यूएसए में स्थित झील है मिशिगन झील। असम में अवस्थित झील है चपनाला झील। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है टंगानिका झील। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। और ठंड के कारण एक झील जमने लगती है, पहले यह जमेगी सबसे ऊपरी तल। तो सुपीरियर झील पर स्थित नगर, तो यह है, उसका नाम डुलूथ। नेक्स्ट है, रुकवा झील क्षेत्र खनिज उत्पादन के प्रसिद्ध है। तो ये कोयला। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, और इतने ही क्वेश्चन आए थे झीले से। ठीक है, झीलों को याद कर लीजिए। उसके बाद जलप्रपात यानी वाटरफॉल। तो अफ्रीका में जेम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। और नेक्स्ट है, वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात है तो एंजिल प्रपात। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जो कैनाइमा राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित है। याद रखिए, कैनाइमा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, एंजिल प्रपात विश्व का सबसे सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात ये है। नेक्स्ट है, अब विभिन्न क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप। तो मृत घाटी जानी जाती है, तो यह है अत्यधिक उष्णता के लिए। उसके बाद है टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका। नेलांग घाटी राज्य में स्थित है उत्तराखंड। तो यह उत्तर काशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट है, वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो यह श्रीलंका है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, अंधी घाटियां पाई जाती है। तो ये कास्ट प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विखंडन यार्ड स्थित है। तो ये गुजरात में अलंग में है। यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है। तो यह है रिफ्ट घाटी के। नेक्स्ट टॉपिक है वायुमंडल का संगठन। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन है, दिन में आयनमंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है लगभग 90 से 120 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें। तो यह है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। तो यह 0.036%। स्टैटेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। और वायुमंडल की 4 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। अब बताइए, आपसे क्वेश्चन एक है कि इसमें ओजोन कहाँ पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में। वायु दाब से सबसे कम होता है तो ये ग्रीष्म ऋतु। और सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है पच्चाब मेघ। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, वायु दाब आर्द्रता एवं पवन संचार। तो देखिए, इसमें वायु दाब की पेटी है। तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, व्यापारिक पवन कहलाती है ये। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो संसार का आर्द्रतम स्थान है मानसीराम। ये मानसीराम भारत में है। अब बताइए, भारत के जिले की कौन से राज्य में है? सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ओस्लो।
पवन संचार, देखिए ये मानसीरा में विश्व में सबसे ज्यादा बारिश, हमेशा बारिश होता रहता है, मानसीरा में सबसे अधिक बारिश होता है। अब तो समझ ही गए होंगे आप कहाँ पे है। अब पवन संचार के बारे में देखते हैं। तो देखिए यूपी पीछे 2021 में क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है बीए। स्थानीय पवनों के नाम और स्थान मिलाना था। तो लेवेस हो जाएगा स्पेन, और ब्रिक फिल्डर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया, लेवेस स्पेन। और स्थानीय गर्म पवने नहीं है तो मिस्ट्रल और टाकू। पवने देखिए और देश देखिए, 2019 में क्वेश्चन पूछा था ऐसे ही, और ऐसे ही बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब हो जाएगा सूडान, और यामो पवन जो है ये जापान में चलता है, मिस्ट्रल जो है फ्रांस रोन घाटी। नेक्स्ट है दैनिक पवन तंत्र है तो ये स्थल एवं सागर समीर, शीत एवं शुष्क पवन तो ये है मिस्ट्रल। अभी ऊपर पढ़ा था ना मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल कौन सा था, कौन सी पवने है, तो ये देखिए गर्म पवने, ठंडी पवने है, गर्म पवने नहीं है तो मिस्ट्रल, टाकू नहीं है तो मिस्ट्रल, ठंडी पवने हो जाएंगे। अब चक्रवात साइक्लोन के बारे में देखिए। तो समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते सागर से उत्पन्न हुआ था, तो यह अरब सागर से। यूपी पीछे 2021 में क्वेश्चन पूछा था आरओ में। यूएसए का वह क्षेत्र जिसको टोरनेडो एली कहा जाता है, तो यह है मिसिसिपी मैदान। नेक्स्ट है विली विली, तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विली विली। और टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरेबियन सागर में। एल नीनो बनता है तो प्रशांत महासागर में, और नरगिस नाम दिया गया है इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विंध्वक चक्रवात को। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है तो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन 2019 में पूछा था पीसीएस के प्री में, सुमेलित करना था और देश को उष्णकटिबंधीय चक्रवात और विभिन्न नाम। देखिए विली विली बताया ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और टाइफून हो जाता है आपका जापान, और बगुयो हो जाता है फिलीपींस का, और हरिकेन्स हो जाता है यूएसए का। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक दो भी याद होंगे तो आप मिला लेंगे इसको। चक्रवात का केंद्र कम दाब का क्षेत्र कहलाता है आई यानी आंख, और तड़ित झंझा यानी थंडर वोल्ट का देश कहलाता है भूटान को। अब आइए जलवायु एवं घास पर। तो देखिए पहले जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट के बारे में। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा होती है तो यह होती है शीत ऋतु में। यूपी पीसीएस प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा था ये। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में वर्षा होती है तो शीत ऋतु में। वर्ष भर शुष्क रहता है तो चीली रहता है। वनस्पति जलवायु के सही सूचक है, यह कथन संबंधित है तो यह है थार्न थ्रेट से। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है तो पंपास का मैदान। और विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयास्क। और भूमंडलीय उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट है एंग्लो अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है, तो यह मैक्सिको और क्यूबा। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार की जलवायु कटिबंध है तो एशिया। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है ऑस्ट्रेलिया। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र अटकामा मरुस्थल, और अटाकामा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वाला फैला हुआ है तो यह आंध्र प्रदेश। और भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है तो यह बोलीविया। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है तो मानसूनी जलवायु। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल। अब देखिए ये 1999 में क्वेश्चन पूछा था जीएस में, प्रदेश, क्षेत्र और जलवायु प्रकार। कैलिफोर्निया का हो जाएगा भूमध्य सागरीय, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा उष्ण मरुभूमि। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून, और साइबेरिया हो जाएगा शीतोष्ण। कैनबरा आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कैनबरा। घास का मैदान देखिए, तो कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है तो ये ओरंटियो नहीं है। घास के मैदान है और महाद्वीप है, कौन से महाद्वीप में कौन सी घास पाई जाती है, तो लानोज आपका हो जाता है दक्षिणी अमेरिका, और स्पेसिस हो जाएगा यूरोप, प्रेरीज हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, और वेल्ड हो जाएगा अफ्रीका। वह देश जिसमें पंपास घास का मैदान है तो अर्जेंटीना में है। और वह शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं तो प्रेरीज। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास, और वे शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरोसिया में पाए जाते हैं स्पेसीज। पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका। पंपास तथा स्टेपीज है मध्य अक्षांशीय घास का मैदान। देखिए इसको याद कर लीजिए,
एक ना एक क्वेश्चन जरूर इसमें से आएगा, ठीक है, ये पक्का होता है कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो याद कर लीजिए, लानोस दक्षिण अमेरिका, स्टेपी यूरोप, प्रियरी उत्तरी अमेरिका, बेल्ट अफ्रीका और पंपास अर्जेंटीना हो जाता है। और शीतोष्ण के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते, प्रेयरीज में। और दक्षिणी अमेरिका चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास कहलाता है, और घास का मैदान यूरेशिया में स्टेपीज होता है। पार्क लैंड वनस्पति सवाना है, और सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में है। पंपास का स्टेपीज मध्य अक्षांशीय घास का मैदान। घास के मैदान देखिए और महाद्वीप, तो लानोज हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, स्टेपी हो जाएगा यूरोप, और प्रेरीज हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, बेल्ट हो जाएगा अफ्रीका। देखिए रिपीट क्वेश्चन हुआ है। फिर अब देखिए वन एवं मृदा, तो वन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता, तो यह है सेल्वा वनों की। उसके बाद इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? 24.39%। अब ये देखिए 2015 की रिपोर्ट है। अगर 2021 का रिपोर्ट देखेंगे तो ये रिपोर्ट आपका आ गया है 21.24 या 74 है, ऐसे करके है, 21 पॉइंट समथिंग है। इसको आप लोग देख सर्च कर सकते हैं, लिखेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का तो निकाल के दे देगा आपको। 24.39 इस समय है, लेकिन इस समय 21.17 या ऐसे कुछ करके है। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है उष्णकटिबंधीय सवाना। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मन्नारी खाड़ी है। उसके बाद कोड़धारी वन नहीं पाए जाते हैं, तो अमेजोनिया। अफ्रीका का वह देश जहां सघन उष्णार्ध वन है, तो यह आइवरी कोस्ट। अयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं कांगो घाटी। नेक्स्ट है वह देश जहां उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छेद है, तो ये जापान। 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया तो वह है ब्राजील। शुक्ला फाटा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है नेपाल में। टैगा वन स्थित विशिष्टता है समशीतोष्ण क्षेत्र। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक, तो एशिया है। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन। विश्व में सबसे बड़े व घने वन है, तो ये ब्राजील है। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। आनुवांशिक विभिन्नता सुमेलित करना है सूची वन को सूची 2 से। मानसूनी वन होता है सागौन तथा साखू। विषुवत रेखी वन हो जाएगा महोगुनी एवं रोजवुड। भूमध्य सागरी वन हो जाएगा आलू बुखारा प्लम एवं जैतून। और कोड़धारी वन हो जाएगा चीड़ तथा फर। येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है यूएसए में। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश है नॉर्वे। सुमेलित कीजिए सूची वन को सूची 2 से। तो कोड़धारी वन हो जाएगा सखालिन द्वीप। सवाना हो जाएगा ब्राजील पठार। उष्ण मानसूनी हो जाएगा मालागासी। और चैपरेल हो जाएगा कैलिफोर्निया। अब देखिए प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा था वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र। तो माकवी का क्षेत्र हो जाएगा भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। और फिम्बस हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। चैपरेल हो जाएगा कैलिफोर्निया। और मैटोरेल हो जाएगा चिली। 2019 में क्वेश्चन पूछा फिर से प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र। तो अधिजीवी वनस्पति हो जाएगा भूमध्य रेखी। बबूल हो जाएगा सहारा। और बायोवाब हो जाएगा समाना। और देवदार हो जाएगा भूमध्य सागरी। चलिए अब क्वेश्चन देखिए मिट्टी से। तो एक मृदा निर्माण का है, तो ये जलवायु से है। और मृदा संबंधित तो इडेफिक होता है। एंटीसोल ये जलोढ़ मिट्टी है। भारत की वह मिट्टी जिसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये रेंगुर मिट्टी। रेंगुर मिट्टी को काली मिट्टी बोलते हैं। प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ के बारे में देखिए। तो प्रवाल विलिंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है क्वींसलैंड तट के पूर्व में। खनिज संसाधन के बारे में देखिए। तो कोयला के बारे में पढ़ेंगे तो प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र देश में स्थित है जर्मनी का। और यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र डोनेटस्क को बोलते हैं। सही सुमेलित कीजिए कोयला क्षेत्र और अवस्थिति को। तो कुजबास हो जाएगा रूस। और रेड बेसिन हो जाएगा चीन। ब्रिस्टल हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। और न्यू साउथ वेल्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सही सुमेलित कीजिए देश और लौह अयस्क के उत्पादक। कजाकिस्तान हो जाएगा कारागंडा। यूक्रेन हो जाएगा क्रीवाय राग। फ्रांस हो जाएगा नारमंडी। और फ्रांस हो जाएगा पीरीनीज। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो कोयले का अब नेक्स्ट है कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है कारागंडा। अब देखिए आयरन रिसोर्स यानी कि लौह संसाधन। तो माउंट न्यूमेन खनिज के प्रसिद्ध हैं, तो यह लौह अयस्क के। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक
तो ये चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है चीन। और नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? तो तीसरा, अब दूसरा हो गया है। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान चतुर्थ है। वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं जापान में। जापान का पीटर्सबर्ग कहे जाने वाला नगर युवाता है। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है लौह अयस्क और उत्पादक देश। तो लारेन हो जाएगा फ्रांस, और मिडलैंड हो जाएगा यूके, किरुना हो जाएगा स्वीडन, और कोस्ताने हो जाएगा कजाकिस्तान। बक्साइट और तांबा के बारे में, तो बक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, और बक्साइट अयस्क हो जाएगा एल्यूमिनियम। तांबे का बृहत्तम उत्पादक देश 2013 रहा है चिली में 2013 में, और जापान लगभग आत्मनिर्भर है तो तांबा से। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक हो जाएगा चीन, और संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश जाम्बिया में होता है। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडी क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है तांबा। और पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप में से संपन्न है, तो यह उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र। ये पीसीए 2011-22 में क्वेश्चन पूछा था, ये चिली एंडी क्षेत्र। अब देखिए अदर मिनरल के बारे में, खनिज के बारे में। तो म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो यह है खनिज तेल। पीसीए 2022 में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले का खान अवस्थित है, तो दक्षिणी अफ्रीका। किम्बरले का खान बहुत फेमस होता है, इसको याद कर लीजिए, दक्षिणी अफ्रीका। संगमरमर, तो संगमरमर हो जाएगा कायांतरित चट्टान। अब देखिए यहाँ पर केंद्र है और यहाँ पर कुछ खनिज है। तो माकुम, तो यह है कोयला के लिए, और डल्ली राज हरा का हो जाता है लौह अयस्क। कोरापुट हो जाएगा बक्साइट, और चित्रदुर्ग हो जाएगा मैग्नीज। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, और वह राज्य जहाँ टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है छत्तीसगढ़। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क के निक्षेप के लिए जाना जाता है कनाडा। अब देखिए यहाँ पर कोयला क्षेत्र है और देश है। तो डोनेस्क हो जाएगा यूक्रेन, और कुजेनेस्क हो जाएगा रूस। लंकाशायर हो जाएगा यूके, और सार हो जाएगा जर्मनी। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो ये रूस है, और किम्बरले प्रसिद्ध है हीरे के खान के लिए। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन होता है, तो ये एंथ्रासाइट। धारणी कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि इसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। नेक्स्ट है यूएस से विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है यूएस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रणी उत्पादक और पदार्थ। तो चीन है आपका लौह अयस्क, भारत है दूध, और सऊदी अरब है पेट्रोलियम, और थाईलैंड है प्राकृतिक रबर। विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश है उत्तरी अमेरिका का, और भारत में हीरे की खान अवस्थित है मध्य प्रदेश में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मेक्सिको। यहाँ पे खनिज है और उसके बताइए केंद्र। तो तांबा हो जाएगा कंडगा, और हीरा हो जाएगा किम्बरले, सोना हो जाएगा विटवाट सरलैंड, और चांदी हो जाएगा बूट। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया। सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। ऊर्जा संसाधन देखिए, तो जैव डीजल पौधा हो जाएगा जेट्रोफा, और एक अवनीकृत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा पेट्रोलियम। वह देश जहां उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो यह है नॉर्वे। यूपीपीसीएस आरोग्य में क्वेश्चन पूछा था ये 2021 में। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि पीसीएस में पीसीएस में आया था प्री में 2022 में क्वेश्चन आया था कि बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ये परमाणु ऊर्जा नहीं था। सौर ऊर्जा का कारण, तो ये हो जाएगा संलयन प्रतिक्रिया। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय है। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है वेनेजुएला। वह देश जो खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है यूएस से। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन है केवल 1%, अब 3.3%। बाकू प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है चीन, और जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है इंडोनेशिया, और विश्व का वह देश जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो यूएस से। सोलर पैनल को तिरछा लगाया जाता है जिससे उस पर ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ सके। औद्योगिक क्षेत्र को देखिए, तो वर्ष 2022, देखिए पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा भी है कि वर्ष 2022 के प्रारंभ में वह देश जो इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा, तो ये चीन था।
रूस का कुजबास प्रदेश प्रसिद्ध है तो कोयला के लिए है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कलबुर्गी विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा था केंद्र और उद्योग, तो ओसाका का हो जाता है सूती वस्त्र और डेट्रायट का हो जाएगा मोटर वाहन, क्यूबा श्रृंगार के लिए है और सेंट पीटर्सबर्ग है पोत निर्माण के लिए। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक हो जाएगा चीन और ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित है वूपरताल। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। कील नगर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है पोत निर्माण। औद्योगिक क्षेत्र देखिए और देश देखिए, तो किनकी हो जाएगा जापान और कैंटन हो जाएगा चीन, लोरेन हो जाएगा फ्रांस और बेलो होरिजोंटे हो जाएगा ब्राजील। सही सम्मिलित कीजिए, तो केंद्र और उद्योग है पीटर्सबर्ग हो जाएगा लोहे तथा इस्पात, संघाई हो जाएगा सूती वस्त्र, डुंडी हो जाएगा जूट वस्त्र और लेनिनाग्राद हो जाएगा पोत निर्माण उद्योग। सही सम्मिलित करना है नगर और उद्योग से, तो ओसाका हो जाएगा वस्त्र उद्योग, हैम्बर्ग हो जाएगा पोत निर्माण, डेट्रायट हो जाएगा मोटर गाड़ियां और पीटर्सबर्ग हो जाएगा लौ तथा इस्पात। सही सम्मिलित करना है, तो लव अयस्क हो जाएगा मेसाबी और खनिज तेल हो जाएगा बाकू, तांबा हो जाएगा विंडम और यूरेनियम हो जाएगा पोर्ट रेडियम। नेक्स्ट है केंद्र और उद्योग है पीटर्सबर्ग हो जाएगा लोहा एवं इस्पात के लिए है और संघाई तो सूती वस्त्र उद्योग, डुंडी हो जाएगा जूट वस्त्र उद्योग और लेनिन ग्राड हो जाएगा पोत निर्माण। केंद्र और उद्योग फिर से है, तो अनसन हो जाएगा लोहा एवं इस्पात और ग्लासगो हो जाएगा पोत निर्माण, ओटावा कागज के लिए है और शेफील्ड हो जाएगा कटलरी। नेक्स्ट है नगोया, नगोया आपका सूती वस्त्र के लिए है और सलेम क्या है तो लौह एवं इस्पात, लॉस एंजलिस हो जाएगा हवाई जहाज और अबादान हो जाएगा तेल शोधन। नेक्स्ट है अनसन लोहा व इस्पात के लिए है, डेट्रायट ऑटोमोबाइल्स के लिए, हवाना सिगार के लिए है और नगोया सूती वस्त्र के लिए। देखिए नगोया पूछा ना, नगोया यहाँ पर भी नगोया यहाँ पर भी है, तो सूती वस्त्र के लिए। अनसन, अनसन हो जाएगा लोहा इस्पात के लिए और डेट्रायट हो जाएगा मोटर गाड़ियां के लिए और हवाना हो जाएगा सिगार और व्लादिवोस्तोक हो जाएगा पोत निर्माण के लिए। एक मिनट इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट फिर क्वेश्चन यहाँ पे है, लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है अनसन और ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है डेट्रायट, रेशम के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है मिलान। अब मानव प्रजातियां देखिए, तो देखिए पीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा था स्थान है और जनजाति है, जनजाति से क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। तो बोर्नियो जनजाति पुनान होता है और अरब मरुस्थल रुआला होता है। स्वीडन तथा फिनलैंड है लैप्स। जूलू जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। अब देखिए पीसीएस 2022 में भी क्वेश्चन पूछा था कि जनजाति और राज्य, तो खेरिया या केरिया जनजाति, तो ये है उड़ीसा बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल, इतने प्रदेशों में पाए जाते हैं, मतलब हम लोग के राज्य में इसलिए है। कुकी, तो ये कुकी हो जाता है त्रिपुरा असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड। यानदी, तो यानदी हो जाता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना। पालियान हो जाता है तमिलनाडु।
नेक्स्ट है केरल में पाई जाने वाली जनजातियां, तो ये है चेंचू। 2000 आरओ में 2013 में क्वेश्चन पूछा था, चेंचू आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध प्रदेश है स्कैंडिनेविया। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन के संबंध करेंगे, तो यह कालाहारी। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं, तो यह मलेशिया। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड, और प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है गिबन। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है ओशिनिया, और ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं भोटिया। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है जारवा, और इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं तो स्वीडन में। जलवासी कृषि करने वाली जनजाति है भारत के भील। चलिए 2019 में क्वेश्चन प्री में पूछा था कि यहाँ पर घटनाएं हैं और कुछ वर्ष है, जैसे पिग्मी तो कांगो बेसिन, घटनाएं वर्ष नहीं ये स्थान है कहाँ क्या है। तो अंगामी हो जाएगा नागालैंड, एनु हो जाएगा जापान, और किर्गिज हो जाएगा मध्य एशिया मुख्य किर्गिस्तान। ये घटनाएं नहीं है, जनजाति है, देश है। एक्सिमो हो जाता है कनाडा का, और मसाई हो जाता है केन्या, और बद्दू हो जाएगा सऊदी अरब, बुशमैन हो जाता है बोस्वाना। देखिए मसाई जनजाति जो केन्या के हैं, तो जब यहाँ पर भारत में उस समय ऑक्सीजन की कमी थी, तो लगभग उनसे भले ही गरीब देश है, लेकिन क्या हुआ कि 12 क्विंटल गेहूं भेजे थे। सबका ही बहुत वो करते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छी जनजाति है कन्या देश। मसाई जनजाति याद कर लीजिए, केन्या से कौन सी मसाई है। एक्सिमो कनाडा हो जाएगा, बद्दू या तो सऊदी अरब, बुशमैन तो बोस्वाना, बस से बुश से बस से बोस्वाना। जनजातीय क्षेत्र देखिए तो किर्गिज होता है मध्य एशिया, और बुशमैन हो जाता है कालाहारी। ये बोस्वाना और कालाहारी दोनों है, ठीक है। एनु का जापान है, और बद्दू का अरब है। यहाँ पे बद्दू लिखा था तो बद्दू का सऊदी अरब, यहाँ पे अरब सेम है। फिर देखिए बुशमैन तो नामीबिया, तो 3 याद कर लीजिए, बोस्वाना हो जाएगा, कालाहारी और नामीबिया। बद्दू का अरब, और पिग्मी का कांगो। पिग्मी एक जगह और भी था, देखिए पिग्मी जैसे यहाँ पर कांगो बेसिन, तो पिग्मी कांगो। मसाई तो मसाई केन्या, मसाई, और देखिए मसाई यहाँ पर भी था। बुशमैन तो बुशमैन कालाहारी, एनु हो जाएगा होक्काइडो, और किर्गिज तो किर्गिज मध्य एशिया, और मसाई किनिया, ये केन्या लिखा है, वही किनिया लिखा है। अब चलिए ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट कौन सा है, ये विश्व का ट्रांसपोर्ट। तो रूस का अर्खांजेल्स्क बंदरगाह सागर है, तो बेरिंग सागर है, अर्खांजेल्स्क बंदरगाह। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्री दूरी कितनी कमी आई है, ये 7000 किलोमीटर कम आई है। पहले क्या था, तो पहले ऐसे था, तो यहाँ ये अफ्रीका का था कॉन्टिनेंट, तो अगर यहाँ पे जाना होता था तो यहाँ पे लोग ऐसे जाके यहाँ से ऐसे जाते थे, क्योंकि यहाँ पे भारत था, तो यहाँ पे लोग ऐसे जाते थे। अब स्वेज नहर यहाँ पे ऐसे बन गया, तो डायरेक्ट बस यहाँ से निकलो और यहाँ पहुंच जाओ यूरोप, तो 7000 किलोमीटर। वह नहर जो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, तो यह है लुडविग नहर। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर, और संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरन का, और एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है उत्तरी अटलांटिक का, बहुत ही व्यस्त रहता है वो। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह है मुंबई का। विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है, तो यह है न्यूयॉर्क को। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है मिस्र में, और सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है जापान। अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है संघाई, और पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है संघाई। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है दक्षिण कोरिया, और विश्व का कहवा पत्तन कहा जाने वाला है सेंटोस। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है पोर्ट सईद तथा स्वेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन से है। तो कृषि देखिए, वे वृक्ष जो भूमध्य सागरीय वनों में पाया जाता है, तो यह ओक, चेस्टनट, जैतून। कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, तो यह है लातविया। 2021 में क्वेश्चन पूछा था, और ये मेंस के आरओ में पूछा था 2021 में क्वेश्चन। नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है, तो यह है 37 से 47%। आरओ 2021 में क्वेश्चन पूछा था। फिर से आरओ 2021 में क्वेश्चन पूछा कि बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, तो यह फलीदार फसल के बाद। फिर यूपीपीसी आरओ में क्वेश्चन पूछा 2021 में ही फसल से और देश से, तो रबड़ का है थाईलैंड, और कहवा हो जाता है ब्राजील, जैतून है स्पेन, और गन्ना हो जाएगा ब्राजील।
रबड़ थाईलैंड, कहवा ब्राजील, जैतून स्पेन और गन्ना ब्राजील। विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश, देखिए सेम क्वेश्चन है, आरओ 2021 में क्वेश्चन पूछा था, सेम नहीं मतलब आरओ उसी साल पूछा था, और 2021 में ही। तो सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश चीन है। क्रांति और क्षेत्र देखिए, तो पीली क्रांति रहता है तिलहन के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध के लिए, और नीली क्रांति मछली के लिए, हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए। नेक्स्ट है हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है गेहूं की। मोनोकल्चर विशिष्ट विशेषता है वाणिज्यिक अनाज की खेती। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय जाता है स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। और वह देश जो अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है म्यांमार। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है ब्राजील। विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है कोलंबिया। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है चीन, और प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम वाला देश है चीन। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है 15%, और जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद। मूंगफली का मूल स्थान है ब्राजील, और विश्व के चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक है फ्रांस एवं रूस। विश्व में कहवा के 2 अग्रगण्य उत्पादक है, तो ब्राजील और वियतनाम है। नेक्स्ट है विश्व में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक, तो ये ब्राजील है। और संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रणी उत्पादक देश है चीन, गेहूं और चावल दोनों में है। और विश्व का ये लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करता है थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबड़ के 2 बड़े उत्पादक है, तो थाईलैंड और इंडोनेशिया है। विश्व का धान जिन बैंक स्थित है, तो ये फिलीपींस में है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। और विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यात देश है, तो यूएसए है। और सैक्रामेंटो सान जुआकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। लंगाद संबंधित है स्थानांतरण सीड कृषि से। सुमेलित, अब यहाँ देखिए फसल और उत्पादक क्षेत्र है। तो कहवा हो जाता है साओ पाओलो पठार, और जूट हो जाएगा गंगा डेल्टा। चावल है यांगस्टीसी मैदान, और गेहूं हो जाएगा प्रेरी मैदान। फिर से फसल और प्रदेश को देखिए, तो रबर हो जाएगा मलेशिया, कहवा हो जाएगा कोलंबिया, जैतून हो जाएगा इटली, और गन्ना हो जाएगा मॉरिशस। कोको हो जाएगा घाना, और कहवा हो जाता है आइवरी कोस्ट, और चाय कन्या में, और गन्ना हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। प्राकृतिक रबर का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड। मिश्रित कृषि का अर्थ होता है फसलों उत्पादन एवं पशुपालन। और कुछ मिसलेनियस है, जैसे कि बकरी की नस्ल है जो हिमालय के उच्चतर भागों में पाई जाती है, तो ये पश्मीना। गाय की एक नस्ल है, तो ये मेवाती है। और नॉर्मन बोरलॉग के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है शांति के क्षेत्र में। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है चिली, और भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। और यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और ग्लोब का संप्रति औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। और कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाली खरपतवार नाशक है 2 से 4D। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं का। देश, यहाँ पे देश है, और प्रमुख प्राथमिक निर्यात है, तो चाड का हो जाएगा पेट्रोलियम, नाइजर का हो जाएगा यूरेनियम, रवांडा का हो जाएगा कहवा या कॉफी, बेनिन का हो जाएगा कपास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। म्यांमार का यंगून, और कंबोडिया का नाम पेन, और वियतनाम का हनोई, और लाओस का हो जाएगा बियेन तिएन। तो ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्या ये वर्ल्ड जियोग्राफी कंप्लीट कर दिया है। ये पार्ट 2 वीडियो था, तो ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्या पढ़ा जाएगा, तो नेक्स्ट अब पॉलिटी पढ़ा जाएगा। पॉलिटी से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ही, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। तो हम लोगों ने हिस्ट्री कवर कर लिया है और जियोग्राफी कवर कर लिया है, और नेक्स्ट हम लोग अब करेंगे पॉलिटी। ठीक है, ये हो गया है और ये करना है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी लाया जाएगा पॉलिटी का वीडियो।